बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। ऐसे तो आपने बहुत सी बिरयानियाँ खाई होंगी मुख्तलिफ़ किस्म की, लेकिन आज जो मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाऊंगी ये बहुत ही आसानी से बनेगी। एक ही बर्तन में हम इसको बनाएंगे और बहुत ही लजीज बन के तैयार होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुरादाबादी चिकन बिरयानी, या फिर इसको मुरादाबादी चिकन पुलाव भी कहा जाता है। तो बहुत ही आसानी से मैं आपको इसको बनाना सिखाऊंगी और ये झटपट से तैयार हो जाएगी, लेकिन टेस्ट में ये एकदम A1 होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद मैंने इसकी जो थाई के पीस हैं इसके ऊपर कट लगा लिया था। आइए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं चिकन की। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें ली थी 10 से 12, उनको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं इसमें हरी मिर्चों को पीस कर। तो बस ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और साथ ही इसके अंदर लेमन जूस डालूंगी मैं 2 खाने के चम्मच। तो 1 कप मैंने यहाँ पर दही का ले लिया है। और साथ ही इसके अंदर हम साबुत गरम मसाला भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 10 से 12 अदद काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 4 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं, 3 छोटी इलायचियाँ ले ली हैं, 1 छोटा टुकड़ा मैंने जायफल और जावित्री का ले लिया है, 1 मैंने बादियान का फूल ले लिया है, 2 मैंने छोटे दालचीनी का टुकड़े लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, और 3 मैंने यहाँ पर ले लिए तेज़पात के पत्ते। ये छोटे थे तो इसलिए मैंने 3 लिए, वरना आप 2 भी ऐड कर सकते हैं। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने साबुत सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। तो ये सारे गरम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए। साथ ही इसके अंदर मैं ये दरदरी कुटी हुई सौंफ भी ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी बिरयानी में, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया, तो ये भी आधा खाने का चम्मच मैंने लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। और साथ ही इसके अंदर मैं 1 छोटी चम्मच चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन चिकन पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारी बिरयानी में। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमने चिकन को मसालों के साथ, ताकि अच्छे से कोटिंग हो जाए सारे मसालों की चिकन के ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 1 घंटा हो गया, चिकन हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई। अब मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप भर के ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 2 दरमियानी प्याज ली थी मैंने, और इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। तो ये सारी की सारी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो प्याज मैंने पतीली में शामिल कर दी है सारी। अब इनको मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें अच्छा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई करूँगी। और ये देखिए प्याज में बहुत अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, दरमियान से मैंने इसके चीरा लगा लिया था। तो अब इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी प्याज के साथ, ताकि इसका फ्लेवर आ जाए प्याज़ों में। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन अपनी। तो ये देखिए सारी की सारी जो मैरिनेटेड चिकन है वो डाल देंगे हम इस पतीली में। और सारा मसाला जो हमने अच्छे से निकालना है, बहुत अच्छे से बर्तन को साफ़ करना चाहिए ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो ये देखिए ये सारा मसाला चिकन समेत मैंने डाल दिया है पतीली में। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको इसलिए पका रही हूँ क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल कच्चा है और इसको हमने थोड़ा सा कुक करना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट इसके लिए मैंने पका लिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए, और चिकन हमारी बहुत अच्छे से पक चुकी है। दरमियान में मैंने 2 से 3 दफ़ा इसमें चम्मच भी चला लिया था। तो ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से पक चुके हैं, चिकन भी गल चुकी है और ऑयल भी अलहदा हो गया है, ये देखिए। तो बस अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी गरम मसाला पिसा हुआ। तो तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा पका लूँगी कुछ सेकंड के लिए। तो बस ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारा मसाला। तो अब इसके अंदर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं 3 गिलास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, तो इसलिए मैं 6 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ मैं। उसके बाद इसको दोबारा से मैं कवर करूँगी और इसमें एक बॉयल आने दूँगी। तो ये देखिए पानी में जो है वो बॉयल आना शुरू हो गए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 3 गिलास बनास्पति चावल ले लिए थे, जिनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था।
पहले मैंने अच्छे से धोया था चावलों को, उसके बाद मैंने इनको भिगोया था। तो ये देखिए अच्छे से ये भीग चुके हैं। अब पानी इसका मैं गिरा लेती हूँ, उसके बाद चावल में इसमें पतीली में शामिल कर दूँगी। तो चावलों का पानी मैंने गिरा दिया है। अब सारे के सारे चावल जो है मैं पतीली में शामिल कर दूँगी। चावल ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें मैं इसमें साबुत डाल दूँगी और साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं। उसके बाद इसको कवर कर लूँगी और पानी के ड्राई होने तक इसको पका लूँगी। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं चावलों को अपने। तो ये देखिए पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और चावल भी हमारा फूलना शुरू हो गया, लेकिन इसको हम मज़ीद ड्राई करेंगे, इसलिए मैं इसको दोबारा से कवर कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा मैं और पका लूँगी। तो ये देखिए दोबारा से हम चेक कर लेते हैं 2 से 3 मिनट बाद। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है पहले से। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच भर के घी। आप चाहें तो डालडा का इस्तेमाल कर लें या फिर देसी घी का इस्तेमाल कर लें, जो आपको पसंद है वो डाल लें, लेकिन घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारी बिरयानी में। तो घी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ज़र्दा कलर। तो थोड़ा सा मैंने केवड़ा वाटर ले लिया था और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़र्दा कलर डाल दिया। अब ये मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फैलाते हुए। ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो इसके बगैर भी आप बिरयानी को बना सकते हैं। तो बस अब ये मैंने डाल दिया कलर इसके ऊपर और नीचे मैंने तवा रख दिया और इसकी लिड के ऊपर मैं कपड़ा चढ़ा दूँगी। उसके बाद लो फ्लेम में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसको मैं दम के लिए छोड़ दूँगी। तो 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब आइए अब अपनी बिरयानी को हम चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप यकीन मानिए जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त खिली खिली सी हमारी बिरयानी बनके तैयार हुई है। तो ये बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सी मुरादाबादी चिकन बिरयानी बनके तैयार है। और आपने देखा कि कितनी कम चीज़ें इसके अंदर गई हैं और उसके बावजूद ये कितनी मज़ेदार और टेस्टी बनके तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सी चिकन मखनी हांडी की रेसिपी, जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनके तैयार होगी। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये उससे कहीं गुना ज़्यादा घर में आप अच्छी बना सकेंगे तो ये गलत ना होगा। किसी भी दावत के लिए ये आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच और क्रीमी बनके तैयार होती है और किसी भी दावत की मेन्यू की शान को ये बढ़ा सकती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस चिकन ले लिया। आप चाहें तो थाई के भी पीसेस ले सकते हैं बोनलेस, और जो ब्रेस्ट का होता है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्रेस्ट लिया पूरा एक और इसके इस तरह छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब इसकी हम मैरिनेशन करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं चिकन टिक्का मसाला ऐड करूंगी। तो यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला लिया है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके साथ थोड़ा सा मैंने नमक लिया है, तो नमक भी डाल देती हूँ इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर 1 लीमू मैंने लिया था और उसको मैं अच्छे से निचोड़ के इसके अंदर ऐड कर लूँगी। तो ये देखिए लीमू मैंने इसमें निचोड़ दिया अच्छी तरह से। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के मैंने दही भी ऐड कर दिया। गाढ़ा वाला दही है जो मैंने इसमें डाला है, और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। अब इसको कवर करके आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो आधा घंटा हो गया चिकन को मैरिनेट किए हुए, और अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इसके अंदर बिल्कुल ½ टीस्पून मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा ना, तो इसके अंदर मैं मैरिनेटेड चिकन डाल दूँगी। ये देखिए सारी चिकन मैंने डाल दी है पैन में। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक चिकन का कलर थोड़ा चेंज नहीं हो जाता। जब ये फ्राई करेंगे ना हम, तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा, तो उस पानी को हमने ड्राई भी करना है। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया और इसने पानी भी छोड़ दिया। तो बस इस पानी को हमने ड्राई कर लेना है। तो पानी देखिए अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब थोड़ा सा हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे, तो उसके लिए मैंने चिकन को थोड़ा किनारों में कर दिया। उसके दरमियान में मैं रख दूंगी एक फॉइल पेपर। आप चाहें तो स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। जला हुआ कोयला रखूंगी इसके ऊपर, और कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल दूंगी ऑयल के। ऑयल या घी आप जो मर्ज़ी डालना चाहें डाल दें। उसके बाद इसको मैं कवर करूंगी और कुछ देर के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दे दूंगी।
तो यहाँ पर दूसरी तरफ मैंने एक और पैन ले लिया और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 कप ऑयल और साथ ही इसके अंदर मैं डालूँगी आधा कप बटर। अब मीडियम लो फ्लेम में मैं बटर को कुछ देर के लिए कुक करूँगी ताकि ये थोड़ा मेल्ट हो जाए। हमने बटर और ऑयल दोनों एक साथ इसलिए डाला है ताकि हमारा बटर जो है ना वो जले ना। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो गया तो उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो वीडियो थी ना वो बंद थी और मुझे पता नहीं लगा कि वीडियो नहीं बन रही। तो बस ये अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने पीस लिया था। तो प्याज को मैंने पैन में शामिल कर दिया। अब इनको हम हल्का हल्का सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमने प्याज को कलर नहीं देना, बस इतना कलर देंगे कि ये बिल्कुल लाइट सा टिंट सा कलर आ जाता है ना, बस उतना हम इसको पकाएंगे। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे इसमें इसका कलर आया हुआ है ना, बस इतना ही हमने इसको पकाना है। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन का पेस्ट। तो ये भी मैंने हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट, इसको भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको 2 हाथ नज़र आ रहे हैं। एक हाथ मेरी बड़ी बेटी का है जो मेरी मदद करवा रही थी, बल्कि मैं उसकी हेल्प इसलिए ले रही थी क्योंकि वो ये मखनी हांडी बहुत ही मज़ेदार बनाती है, तो साथ साथ वो मेरी हेल्प भी कर रही है। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी दही। तो तकरीबन 100 ग्राम दही मैंने इसके अंदर फेंट कर डाल दिए और इसको भी अब मैं भूनूंगी और दही को कुछ देर के लिए हमने भूनना है ताकि वो अच्छी तरह से प्याज में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं दही को भून रही हूँ और कुछ ही देर में आप देखेंगे दही जो है वो अच्छी तरह से भुन चुकी है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। तो 1 चाय का चम्मच जो है मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर। तो ये मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड किया है और इसको भी अब मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो बस कुछ देर के लिए अब मैं इसको भून लेती हूँ। तो तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लिया। अब इसके अंदर मैं डालूंगी क्रीम। तो तकरीबन 2 पैक मैंने इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरी चिकन ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा क्रीम का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये मखनी हांडी है ना, तो इसे क्रीमी क्रीमी सी अच्छी लगती है। तो क्रीम इसमें ज़रा सही जाएगी तभी इसका टेस्ट अच्छा बनेगा। तो मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो घर की जो फ्रेश क्रीम होती है ना वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे जो है ना पर्सनली ये टेट्रा पैक की जो क्रीम है इसमें ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए बस इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया। अब हमने क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी इसकी ग्रेवी बन गई है। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने चिकन टिक्का मसाला लगा के फ्राई करके रखा हुआ था ना, तो ये सारी चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब चिकन डालने के बाद बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं पकाएंगे, बस इतनी देर पकाना है कि चिकन जो है वो मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए बस हमारी जो मखनी हांडी है ना बिल्कुल रेडी है। अब आखिरी का इसको टच देते हैं। इसके लिए मैंने इसके अंदर बिल्कुल 1/4 कप के बराबर पानी ऐड किया है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करना है क्योंकि हमने इसकी कंसिस्टेंसी को ना थोड़ा सा नॉर्मल करना है। तो ये देखिए बस हल्का सा पानी इसके अंदर मैंने ऐड किया है। ज़्यादा पानी आप ऐड मत करिएगा क्योंकि हमने इसको क्रीमी फॉर्म में ही रखना है। तो एट दी एंड हम इसके अंदर ऐड करेंगे मक्खन। तो 1 खाने का चम्मच भर कर मैं इसके अंदर मक्खन ऐड करूँगी। ऊपर से जब हम इसके अंदर मक्खन ऐड करते हैं ना तो इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है ना वो और भी रिच हो जाता है। तो बस हमारी मखनी हांडी है ना बिल्कुल तैयार है। आइए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही क्रीमी और रिच सी चिकन मखनी हांडी बनके तैयार है। आप इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करें और अगर गार्लिक नान के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी दोबारा हो जाएगा। कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और अगर